हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्वेस्ट लेबोरेटरीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 25 से 26 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी एक फार्मा कंपनी है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के जो एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल जो होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की जो मेडिसिन होती है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग भी ये कंपनी हमें मेडिसिन बनाती हुई नजर आती है। अगर हम अभी कंपनी के करंटली अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ पे ये कंपनी के प्रोडक्ट हमें बिकते हुए नजर आते हैं, तो करंटली हमें यहाँ पे 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में हमें कंपनी का प्रेजेंस अभी अभी यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो धार मध्य प्रदेश में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे 31 दिसंबर तक अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 83 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी काम करते हुए नजर आते हैं। और जो कि अगर देखा जाए तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें टोटली मिला के हमें यहाँ पे अराउंड 83 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो भी करंटली जो मध्य प्रदेश में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को लगाना है, यानी कि कहने की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की वो यहाँ पे कंपनी को बढ़ानी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनिल कुमार सब्बरवाल जी और उसके अलावा तेजस्विनी सब्बरवाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में 30 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 65 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 4 करोड़ 10 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 6 से 7% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2023 में हमें कोई इतना ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 25% यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2023 में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हुई यहाँ पे कम होती हुई हमें नजर आई थी। तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होंगे और ग्रॉस मार्जिन की वजह से यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें इंप्रूव होती हुई नजर आई होगी। अब अगर हम 9 महीने में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 62 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80-90 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए पिछले साल जितना रेवेन्यू था और लगभग उतना ही रेवेन्यू है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन ये नंबर्स को देख के यहाँ पे पब्लिक रिएक्ट करेगी और ये पब्लिक को देख के यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे उनको ये लगेगा कि लगभग यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग का पैड ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 97 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक अराउंड 1,17,000 से 1,18,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 43 करोड़ 16 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग यहाँ पे 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 23 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 160 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल की अगर हम 10 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे नया मैन्युफैक्चरिंग अपना जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे कंपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो डेफिनेटली जब कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पे और अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा ये जो
फार्मा वाली जो कंपनीज होती है, तो इनका नॉर्मली यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से भी इनको 7-8% का ग्रोथ इनको ऐसे ही मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ अगर 7-8% का अगर और मिल जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 15-20% से कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ये चाहेगा कि अराउंड 25-30% से इतने छोटे बेस इफेक्ट पे ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। लेकिन एक बार के लिए अभी तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आईपीओ में ठीक ठाक यहाँ पे नजर आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बार के लिए थोड़ा उच्च नीच यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, ये कंपनी लगभग 23 से 24 मई के लगभग हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी और लगभग 4 जून को हमें इलेक्शन का रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1 से 1.5 हफ्ते पहले ये कंपनी लिस्ट होगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो उसके लिए जो लोगों को लगता है कि एक बार के लिए अगर बाई चांस अगर 5% के लॉस में अगर ये खुल जाता है और अगर आप बाई चांस अगर लॉस बुक नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड मेरी होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी में लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। और अगर बाई चांस ये कंपनी 15-20% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी यहाँ पे रखूंगा। और अगर बाई चांस मेरे को अलॉटमेंट नहीं आती है तो 15 से 20% के कम पे प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी इसको स्क्रीन पे बाय कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि क्वेस्ट लैबोरेटरीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।